नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास मीना वसुंधरा कृषि यंत्र भोपाल से आपके साथ मौजूद हूँ नई वीडियो में। हम नए किसान भाइयों के लिए लेके आए हैं स्टॉल ऑर्डर भूसा भरने वाला मशीन, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आज देते हैं। आइए हम इस मशीन के फीचर्स के बारे में आपको बताते हैं। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये स्टॉल ऑर्डर भूसा भरने वाला मशीन होता है, जो कि भूसे को एक जगह से दूसरे जगह पे भूसे को शिफ्ट करने के काम में आता है। भूसे के तौर पे आप ले सकते हैं, जैसे कि लकड़ी का बुरादा हुआ, सोयाबीन का भूसा हुआ, मूंगफली की छिलकी हुई, कपास हुआ, गेहूं का बुरादा हुआ, जो भी आपका वेस्टेज मटेरियल होता है, जो कुछ 1 से 1.5 इंच का साइज़ होता है जिसका, उसको पर्टिकुलर एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट करने के काम में ये मशीन का उपयोग किया जाता है। ये जो मशीन किस प्रकार वर्किंग करती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये इनपुट पॉइंट है, यहाँ से भूसे को खींचा जाता है। इसमें एक पाइप लगेगा, आपका 6 इंची मोटा पाइप लगता है। इस पाइप की सहायता से ये भूसे को खींचता है। ये जो मशीन आपके सामने रखी है, हमारे यहाँ का 15 HP का सबसे टॉप का मॉडल है। इसकी कैपेसिटी भी मैं आपको बता देता हूँ, 10, 12 या 15 फीट दूरी से आप इससे भूसा खींच सकते हैं। और जो भूसे को खींचने के बाद जो भूसे को फेंकने वाला पॉइंट होता है, डिलीवरी पॉइंट, वो ये वाला रहेगा। इससे तकरीबन आप 125 से 150 फीट दूरी तक भूसे को फेंक सकते हैं। और हाइट की बात की जाए तो इस मशीन की सहायता से आप एक ऊंचाई पर भी भूसा फेंक सकते हैं। ऊंचाई की बात की जाए तो कुछ आपका 25 से 30 फीट ऊंचाई तक भी ये भूसा फेंक सकती है। लेकिन अगर आप हाइट पे भर रहे हैं तो हाइट पे भरने के साथ साथ आपको जो आगे वाला पाइप है डिलीवरी वाला, वो 50 फीट से ज़्यादा बड़ा पाइप नहीं होना चाहिए। वो आपको थोड़ा एक बार ध्यान में रखना रहेगा। और इस मशीन को अगर आप भूसा शिफ्ट कर रहे हैं तो जो आगे वाला पाइप और जो खींचने वाला पाइप है, वो जितना सीधा रखेंगे उतना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आड़ा या टेढ़ा वगैरह करने पे जो भूसा रहेगा आपका, वो एक चौक हो सकता है। तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी चौक होने की, अगर आप पाइप सीधा रखते हैं तो। मशीन के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, वो जनरली हम जो लगाते हैं वो एक इम्पेलर वाला सिस्टम होता है। इसका क्वालिटी काफ़ी बढ़िया होता है और वर्किंग भी काफ़ी ज़बरदस्त होता है। जो इम्पेलर होता है इसका वेट भी ज़्यादा होता है, कुछ आपका 40 kg के अप्रोक्स इसका वेट होता है। और पत्थर वगैरह, छोटा वगैरह हल्का फुल्का पत्थर आता है तो मशीन को किसी भी प्रकार से डैमेज नहीं करता है। फिर भी आपको पत्थर की सावधानी रखनी पड़ती है, कोई सा बड़ा पत्थर इसमें गलती से भी ना चला जाए। लेकिन जो छोटा मोटा पत्थर जाएगा तो उससे मशीन में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो वो फैसिलिटीज़ भी हम आपको साथ में दे रहे हैं। और जो मशीन में आप अगर देख रहे होंगे कि इतना बड़ा अटैचमेंट जो अपन ने लगाया हुआ है, उसका भी एक रीज़न है। ये हमने इसलिए लगाया हुआ है ताकि ट्रैक्टर जो है वो किसी भी प्रकार से लोड में ना चले, है ना। इस पर आप चलाने से ट्रैक्टर पे किसी प्रकार का लोड नहीं पड़ेगा। 4 पुली हम इसमें यूज़ करते हैं। 2 पुली बड़ी लगाई हुई है 12 इंच की, और 2 जो पुली लगाई है वो 5 इंच की लगाई हुई है, और 4 बेल्ट का हम यूज़ करते हैं। साथ ही साथ इसमें जो मशीन में लगाए हुए हैं वो 4 बेरिंग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और 4 बेरिंग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। 2 बेरिंग जो है वो इस पेडिस्टल के अंदर है, और 2 बेरिंग जो है वो इस पेडिस्टल के अंदर है। वो इसलिए लगाते हैं, 8 बेरिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो मशीन होती है उसका वर्किंग काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन पे उसमें हैवी ड्यूटी बेरिंग का हम यूज़ करते हैं। 6309 का काफ़ी हैवी ड्यूटी बेरिंग हम इसमें लगाकर आपको देते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक शाफ्ट हमने यहाँ पे दी हुई है, एक शाफ्ट यहाँ पे दी हुई है, एक शाफ्ट यहाँ पे दी हुई है। 2 ब्रैकेट पे कम्प्लीटली अटैचमेंट जो है वो लगा हुआ है। जब आप इसको ट्रैक्टर से रनिंग करते हैं तो कुछ 10 से 12 की रेस आपको देना है, और 1 घंटे में ये जो मशीन है वो 35 से 40 कुंटल भूसा आपका लोड करता है। एक जगह से दूसरे जगह पे अनलोडिंग का जो वर्किंग रहेगा वो 35 से 40 कुंटल रहेगा। और मशीन में आप जो देख रहे हैं वो ट्यूब वाले टायर का हम यूज़ करके देते हैं आपको। वो हम इसलिए लगा के दे रहे हैं क्योंकि लाने ले जाने में आपको काफ़ी बढ़िया रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप लिफ्ट वाला मॉडल लेते हैं, हमारे यहाँ से परचेज़ करते हैं, तो लिफ्ट वाले मॉडल के लिए आपको एक ट्रैक्टर चाहिए रहेगा। उस ट्रैक्टर में आपको लिफ्ट वाली मशीन लेकर जाना रहेगा, और फिर आपको दूसरा ट्रैक्टर चाहिए रहेगा जिसमें आपको ट्रॉली लेकर जाना रहेगा। तो ये मशीन में अपनी खास बात रहेगी कि आप एक ही ट्रैक्टर से ट्रॉली भी लेकर जा सकते हैं और ट्रॉली के साथ मशीन भी। ट्रैक्टर लगाइए, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगाइए, ट्रॉली के पीछे अपना मशीन लगाइए, तीनों चीज़ एक साथ आपका चला जाएगा, तो वो काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए। और जो मशीन आप देख रहे हैं इसका वेट भी काफ़ी बढ़िया होता है, क्योंकि ये एक वैक्यूम जनरेट, हवा जनरेट करने का काम करती है। उसी हवा की सहायता से एक भूसे को एक जगह से खींचती है और दूसरे जगह पे फेंकती है। तो इस मशीन में आपको वाइब्रेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने इसको काफ़ी हैवी किया हुआ है। हैवी के साथ हमने ये चेचेस भी बनाया हुआ है। आगे जो आप देख रहे हैं ये एक शो पीस के साथ साथ एक आपको वेट रखने के काम में भी आएगा। अगर आपका जो वजन वगैरह वाली कोई सी चीज़ है, रेत की बोरी हुई या कोई सा बड़ा पत्थर हुआ, अगर बाई चांस मशीन हल्का फुल्का वाइब्रेशन कर रहा है चलाते टाइम,
तो आप यहाँ पे वेट भी रख सकते हैं वो वाइब्रेशन कम करने के लिए। चलाते वक्त आपको सावधानी भी रखनी है कि ट्रैक्टर जब आप चला रहे हैं इससे तो 1000 आरपीएम के ट्रैक्टर के लिए अगर आप चला रहे हैं तो 1000 आरपीएम के ट्रैक्टर की मशीन लगाइए, और 540 आरपीएम ट्रैक्टर के साथ चला रहे हैं तो 540 आरपीएम की मशीन लगाइए। और जब आप मशीन को यूज़ कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, तो ये वाला जो थिया देख रहे हैं ये ज़मीन पे रखा होना चाहिए आपका। किसी भी प्रकार से इसमें स्टैंड वगैरह आप बाहर से जो लेते हैं कुछ किसान वगैरह, तो आपको नहीं लेके लगाना है, इसको ज़मीन पे रखकर ही चलाने के काम आती है मशीन। जो भी मशीन की जानकारी थी वो भी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी हुई है। ये मशीन में एक्स्ट्रा फीचर्स आपको ये मिलता है अपनी में कि ये जो ट्रैक्टर से चलने के लिए ऑलमोस्ट कंप्लीट रेडी है। इन केस अगर आप इसको मोटर से भी चलाना चाहते हैं, ट्रैक्टर का काम हो गया है, घर पे किसी गोडाउन वगैरह में शिफ्ट करना है, तो आप इसको मोटर से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मोटर लगानी है तो ये जो 4 बोल्ट देख रहे हैं, ये 4 बोल्ट निकालने के बाद आप यहाँ पे एक मोटर का स्टैंड वगैरह बना हुआ है ऑलरेडी जो आप देख रहे हैं, इस स्टैंड पे आप मोटर लग सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मोटर की पुली लगाते हैं तो जो मोटर पे पुली लगेगी वो आपकी 7 इंची पुली लगती है, और जो कि मशीन पे लगी हुई है वो 5 इंची पुली ऑलरेडी हम लगा के साथ में देते हैं। 7 इंची पुली जो मोटर वाली होती है वो आपको एक्स्ट्रा परचेस करना रहता है, तो वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं मोटर का ठिया। अगर आपको मोटर का ठिया एक्स्ट्रा लगवाना है, अलग से बनवाना है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मोटर का ठिया बनेगा जो कि हमारे द्वारा आपको बताया जाएगा कि उसका क्या एक्स्ट्रा चार्जेस होता है, तो उसके द्वारा भी आप यहाँ पे एक परमानेंट मोटर भी लगा सकते हैं आपके द्वारा। और पीटीओ सॉफ्ट रखने के लिए कम्प्लीटली हमारे यहाँ द्वारा एक ब्रैकेट बनाया जाता है, उस ब्रैकेट पे आपको पीटीओ सॉफ्ट रखी जाती है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पर भी इस मशीन को मंगवा सकते हैं, और जो हमारे द्वारा फैसिलिटीज़ दी जाती है, आउट ऑफ एमपी में ये मशीन जो रहेगा वो आपको होम डिलीवरी भी सर्विस दी जाती है। सैफ एक्सप्रेस के थ्रू ये मशीन आपको होम डिलीवरी भी मिल सकती है। इस मशीन को ख़रीदने के लिए और इस मशीन की और भी जानकारी के लिए पर्टिकुलर आपको इस यूट्यूब की लिंक पर एक नंबर भी दिख रहा होगा, उस लिंक पे पर्टिकुलर आप कॉल कर इस मशीन की अधिक जानकारी ले सकते हैं। अधिक जानकारी लेने के साथ साथ इस मशीन को खरीदने का क्या क्या प्रोसेस होती है वो भी आप पर्टिकुलर इस दिए गए नंबर पर कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।